गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी तो रोज सुबह 9 बजे आने की आदत सी हो गई है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छा प्यार आपका मिल रहा है ना। आप भी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रॉयल जेली, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की रॉयल जेली। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसको रॉयल जेली, जिसने टैबलेट की फॉर्म में दी हुई है। इस पूरी दुनिया में रॉयल जेली लिक्विड की फॉर्म में सब देते हैं, लेकिन टैबलेट की फॉर्म में रॉयल जेली बनाना अपने आप में यूनिक है। क्योंकि कहते हैं कि दही के बुलबुले को आप टैबलेट में कैसे तब्दील करेंगे। ये फॉरएवर की यूएसबी है कि जिसने रॉयल जेली को एक टैबलेट की फॉर्म में दी है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रॉयल जेली। और रॉयल जेली के लिए बोला जाता है ये रॉयल लोगों का फूड है, राजा महाराजाओं का फूड है ये, है ना। यानी कि जो खाना एक समय पर राजा महाराजा खाते थे, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से वो हम जैसे, आप जैसे, है ना, हमारे जैसे आम लोगों के लिए भी पॉसिबल हो गया है ना। तो क्या है ये रॉयल जेली और क्या फायदे हैं रॉयल जेली के, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली फॉरएवर की रॉयल जेली, आप इसको देख पा रहे होंगे। ओके, बेसिकली रॉयल जेली है क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा। रॉयल जेली बेसिकली निकलता है मधुमक्खी के छत्ते में से। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरीके की बीज होती हैं। पहली वर्कर बी। वर्कर बी का काम होता है हनी कलेक्ट करना, हनी को इकट्ठा करना, फूलों के परागकण को इकट्ठा करना, फूलों के ऊपर जाकर के बैठना, लाकर के इकट्ठा करना। दूसरी होती है नर्सिंग बी। नर्सिंग बी का काम होता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, नर्स करना, देखभाल करना, है ना, लालन पालन पोषण करना, है ना, बच्चों का। तीसरी होती है क्वीन बी। क्वीन बी बेसिकली एक छत्ते में एक मधुमक्खी होती है जो क्वीन बी होती है, और उसका काम है प्रजनन शक्ति को, प्रजनन संख्या को बढ़ाना, है ना। 3 अलग अलग तरीके की मक्खियां होती हैं और तीनों का अलग अलग काम होता है। वर्कर बी परागकण खाती हैं, रस लेती हैं, फूलों के परागकण पॉलन्स खाती हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन में कहते हैं कि 10-10 हजार राउंड भी लगा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है, एक मधुमक्खी एक दिन में। इसके अलावा नर्सिंग भी हनी खाती हैं और क्वीन भी रॉयल जेली खाती है। इन तीनों का अलग अलग खाना है। अब हम आज बात कर रहे हैं क्वीन बी के बारे में। ये रॉयल जेली है क्या। बेसिकली इस रॉयल जेली को नर्सिंग बी तैयार करती हैं। नर्सिंग बी हनी को अपनी ग्लैंड्स में रखने के बाद उसमें कुछ एंजाइम्स मिलाती हैं और एंजाइम्स मिला करके तैयार करती हैं क्वीन बी के लिए एक स्पेशल फूड, है ना। और ये भुरभुरा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, और क्वीन भी इसको खाती है। तो कुछ अंतर आ जाते हैं। जहां एक वर्कर बी लगभग 6 सप्ताह तक जिंदा रहती है, वहीं एक क्वीन बी लगभग 6 साल तक जिंदा रहती है। यानी कि 6 सप्ताह के जीवन को 6 साल में बदल दिया एक खाने ने। एक स्पेशल प्रकार का खाना खाने की वजह से लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस, जो 6 सप्ताह का जीवन था वो 6 साल में बदल दिया गया। यस, ये जबरदस्त एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको खाना शुरू करेंगे, आज इसको खाना शुरू करिए, और जब आप 5 साल हो जाएंगे खाते खाते, तो आपकी उम्र 5 साल बढ़ी नजर नहीं आएगी, 5 साल घटी हुई नजर आएगी। यानी कि आपको लगेगा कि आप 10 साल पीछे चल रहे हैं अभी। इस तरीके का जबरदस्त फूड है। इसके अलावा दूसरा चेंजेस क्या आता है, जहां एक नॉर्मल बी का साइज, एक वर्कर बी, नर्सिंग बी का साइज बहुत कम होता है, वहीं एक क्वीन बी का साइज 6 से 8 गुना बड़ा हो जाता है। सिर्फ एक स्पेशल फूड को खाने से क्वीन बी का साइज इतना बड़ा हो गया। साथियों, ये क्वीन बी कोई राजा महाराजा की कोई संतान नहीं होती। सारी मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी को सेलेक्ट किया जाता है, और सेलेक्ट करके उसको एक स्पेशल प्रकार का फूड दिया जाता है जिसको बोलते हैं रॉयल जेली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इतने जबरदस्त हार्मोन्स चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े डेवलपमेंट उसकी बॉडी में आते हैं। तो 6 से 8 गुना साइज बढ़ गया उसका। लाइफ स्पैन जो है वो 6 सप्ताह से लेकर के 6 साल हो गया। इसके अलावा तीसरा बड़ा चेंजेस आता है, उसके अंदर जो नॉर्मल बी
लगभग 500 से 600 अंडे देती है। क्वीन भी लगभग 5 से 6,000 अंडे देती है। क्वीन भी 5 से 6,000 अंडे, वाकई बहुत बड़ा अंतर है। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम इसको खाएंगे तो क्या हम भी अंडे देने लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको खाने से प्रजनन शक्ति बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती है ना, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर जेंट्स इसको खाएंगे तो पौरुष शक्ति उनके अंदर बढ़ जाती है। और बहुत बड़ा बदलाव है इसको खाने से। ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, डिसबैलेंस जो हार्मोन हो रखे हैं उसमें काफ़ी अच्छा मदद करती है। और साथ ही साथ आप इसको खाएंगे तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है ये, धीरे धीरे आपकी उम्र का लोग अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। सबसे अच्छी बात है ये बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल है ना। मेरी बिटिया अभी 2.5 साल की है, वो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो एक दो टैबलेट ना खाए, वो अपने आप ढूंढ लेती है कहाँ रखी हुई है ना। और बेटा भी इसको कंटिन्यू खाता है ना, बिटिया भी कंटिन्यू खाते हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि मीठी इसमें टैबलेट है और उनके अंदर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों में या एक अडल्ट में भी। जब बॉडी में रोजाना की रोजाना हम घर से बाहर निकलते हैं या काम करते हैं तो कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है। इसमें 22 अमाइनो एसिड्स हैं, 22 अमाइनो एसिड्स जिसके द्वारा बॉडी अपने आप लाखों प्रकार का प्रोटीन बना सकती है। इसलिए मैं भी बेफिक्र हो जाता हूँ अपने बच्चों को रॉयल जेली देने के बाद कि ये अपने आप बॉडी में जाकर के काम कर रही है। और जब रॉयल जेली को खाएंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें अमाइनो एसिड्स तो है ही, इसमें प्रोटीन तो आपकी बॉडी को मिलेगा ही, साथ ही साथ भी इसमें विटामिन ए होता है, बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए जरूरी है। कहते हैं कि आंख सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। आज के समय में, एक समय ऐसा था जब 40-50 साल की उम्र के बाद चश्मे चढ़ते थे, आज के समय में 4-5 साल की उम्र में बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं। वो क्यों चढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं बॉडी में विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा तो अभी पैदा हुआ, उसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी कहाँ से हो गई? बच्चे की बॉडी में विटामिन ए की कमी बच्चे की बॉडी से कम नहीं हुई है, बच्चे की बॉडी में विटामिन ए की कमी मदर की बॉडी में से हुई है। यानी कि मदर की बॉडी में वो प्रॉपर रूप में विटामिन ए नहीं गया या नहीं एब्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से मदर की बॉडी में विटामिन ए की कमी थी और वो ट्रांसफर होकर बच्चे की बॉडी में आ गई। बच्चे की बॉडी में जब विटामिन ए कम रहेगा तो आंखें कमजोर रहेंगी। अब जब आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे लोग करते क्या हैं? बहुत सारे लोग चश्मे चढ़वा देते हैं। चश्मे चढ़वाना एक टेम्परेरी रिलीफ है, ना कि आंखों को ठीक कर रहा है। वो आंखों को ठीक नहीं करता। अगर वो आंखों को ठीक करता है तो कभी भी चश्मे चढ़ने के बाद आंखें ठीक हो जाती, वो चश्मे उतर जाते, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। चश्मे चढ़ने के बाद नंबर बढ़ते चले जाते हैं और आंखें और कमजोर होती चली जाती हैं। अगर कोई भी पर्सन इसको रॉयल जेली को खाएगा, कोई भी बच्चा इस रॉयल जेली को खाएगा तो उसकी आंखें जो कमजोर हो चुकी हैं वो दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी। उसमें काफ़ी अच्छी मदद करता है। और कहते हैं कि बच्चे की आंखें अगर ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और चाहते हैं आपके बच्चों की आंखें हमेशा सही रहें, सुरक्षित रहें, तो आप उनको ये रॉयल जेली का गिफ्ट जरूर दीजिएगा। और पहले समय में और आज के समय में कुछ अंतर भी आ चुका है। पहले समय में ये टीवी वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे और मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं। आज के समय में हमारे बच्चे दिन भर टीवी के ऊपर लगे रहते हैं। मेरी बिटिया अभी 2.5 साल की है, वो यूट्यूब खोल लेती है अपने आप यूट्यूब पे गाने चला लेती है वो, है ना। वो पासवर्ड अपने आप खोल लेते हैं, जबकि उससे ABCD भी बोलना नहीं आता। अभी तो अच्छे से मेरा नाम लेना भी नहीं आता, लेकिन यूट्यूब चला लेती है वो। आजकल के बच्चे कंप्यूटर बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, वो ऊपर से सीख करके आ रहे हैं सब चीज़ें, है ना। तो ऐसे समय में जब वो बहुत ज़्यादा फ़ोन के ऊपर लगे रहेंगे या बहुत ज़्यादा लैपटॉप के ऊपर या बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर लगे रहेंगे तो उनकी आंखें कमज़ोर होनी ही हैं। और जब आंखें कमज़ोर होंगी तो उनके लिए आप रॉयल जेली की सौगात उनको दे सकते हैं, रॉयल जेली का एक गिफ्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें हमेशा मजबूत रहेंगी, हमेशा सुरक्षित रहेंगी, हमेशा सेफ रहेंगी और ज़िंदगी भर आपको प्यार करती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरी है। और अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा, है ना। और आज के समय में लोगों में विटामिन डी की बेहद कमी हो रही है। विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब ये दोनों नहीं है
तो फिर दिक्कत क्या आ रही है कि हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं, है ना। हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं कि पहले जमाने में जब बच्चे दौड़ते थे तो दौड़ने के बाद जब चोट लगती थी या गिर जाते थे तो कपड़े झाड़ करके फिर दोबारा उठ कर दौड़ना शुरू कर देते थे। अभी तो अगर बच्चा बेड से नीचे गिर जा रहा है तो उसकी हड्डियां क्रैक हो जा रही है ना, बाल आ गया हड्डी में, हड्डी टूट गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। बच्चे की बॉडी में विटामिन डी की कमी कहां से आई? मदर की बॉडी से आई। आप इस रॉयल जेली को दे करके बच्चे की बॉडी में उस विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जब विटामिन डी इससे जाएगा तो कैल्शियम भी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होगा, और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा तो सारी की सारी हड्डियां, सारे जॉइंट बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। और जॉइंट अच्छे रहेंगे तो बेबी हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें 22 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, अमाइनो एसिड्स जाएंगे तो बॉडी में प्रोटीन बनेगा। आपको पता है बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, आपको तो लाखों प्रकार के हार्मोन्स हैं, है ना। वो लाखों प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं प्रोटीन से। अगर प्रोटीन प्रॉपर रहेगा तो कभी भी हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं आएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों में 12-13 साल की उम्र में हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाते हैं, है ना। वो कुछ लड़कियों को यहाँ मूछें निकलनी शुरू हो जाती हैं, दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, मेल हार्मोन उनकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको दाढ़ी सेव वगैरह आती नहीं है, उनको फीमेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, है ना। अगर ये रॉयल जेली आप शुरू से अपने बच्चों को देंगे तो उनकी बॉडी में कभी भी हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या नहीं आएगी। उसमें काफ़ी अच्छा ये हेल्प करती है ना। साथ ही साथ बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो बनने का कारण है वो प्रोटीन से बनते हैं, और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उसके बीच में जो फ्लूइड है जिसको साइनेबल फ्लूइड बोलते हैं, उसके बनने में भी प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल है। यानी कि आज के समय में 20 साल की उम्र में भी, 20-22 साल की उम्र में अगर बच्चे को चढ़ाते हैं ना जीना, कि जीना चढ़ जाओ जरा, 1-2 बार चढ़ने के बाद वो घुटने के ऊपर हाथ रख लेता है बच्चा। क्यों? क्योंकि घुटने से कट कट की आवाजें आ रही हैं, घुटने कमजोर हैं। 2 कारण घुटने कमजोर होने के, पहला प्रोटीन कम है और दूसरा विटामिन डी और कैल्शियम कम है। विटामिन डी और कैल्शियम कम रहेगा तो हड्डियां कमजोर रहेंगी, उसमें दर्द रहेगा, और अगर प्रोटीन कम रहेगा तो वो चिकनाहट जो जॉइंट्स के बीच में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसीलिए आजकल 20 साल की उम्र में नौजवान बुजुर्ग हो रहे हैं। बिल्कुल अभी भी 40-50 साल का व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन 20 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटने में कट कट की आवाज आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है। वो अपने आप से नहीं कर रहा, न्यूट्रिएंट कम है। हमारे माता पिता ने जो अपने बचपन में खाना खाया था वो आज हमें नहीं मिल रहा है, और जो हम खा रहे हैं वो हम अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे, और जो हमारे बच्चे अपने बचपन में खा रहे हैं वो अपने बच्चों के बचपन में उनको नहीं खिला पाएंगे, है ना। खाने के अंदर ताकत कम हो रही है तो बॉडी के अंदर भी ताकत कम होगी। आप इस रॉयल जेली को दे करके बच्चों की बॉडी में बहुत अच्छे डेवलपमेंट ला पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से उनको तैयार कर पाएंगे, उनके बचपन को सुधार पाएंगे, और उनको एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने में ये रॉयल जेली बहुत अच्छी मदद कर सकती है। लेकिन कब? जब आप उनको ला करके देंगे, है ना। क्योंकि बच्चे अपने आप नहीं ला सकते, आप ला सकते हैं। और बच्चों के साथ साथ जितने लोग वर्किंग में रहते हैं, उनको बाहर टूरिंग का काम रहता है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। एक बार आप खाते हैं तो खाने के बाद लगता है हमने कुछ खाया है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना। रॉयल फूड रॉयल लोगों के लिए, वो सभी साथी जो अपनी फर्टिलिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, पौरुष शक्ति को अच्छा रखना चाहते हैं, उनके लिए मास्टरपीस है, उनको हमेशा यूज करना चाहिए। और आज के समय में जो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज तक अनछुई रही है। कौन सी इंडस्ट्री? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सड़क के किनारे नाड़ी फीस 10 रुपया 20 रुपया, वो उनके चक्करों में लग जाते हैं, है ना। जिनकी बॉडी में वो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बन पाते, या थोड़ी वीकनेस रहती है ना। फर्टिलिटी शक्ति उतनी होती नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, शुक्राणु कम हो जाते हैं। तो इस चक्कर में वो उस तरीके के लोगों के पीछे लग जाते हैं जहाँ से कुछ होता नहीं है। और ऐसा नहीं है वहाँ पैसा खर्च नहीं होता, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए देते हैं, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आता वहाँ। ऐसे समय में आप ये रॉयल जेली उनको दे सकते हैं, बेहतरीन इसका रिजल्ट उनको मिलेगा। और साथ ही साथ वहाँ से अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। आपको पता है हर 10 में से 2 से 3 लोग इन चक्करों में चपेट में आ चुके हैं। 10 में से 3 लोग, बहुत बड़ा रेशियो है ना, जो इस तरीके की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। आप इसको देख करके बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, और बहुत बड़ी मार्केट में लोगों को इनके बारे में बता सकते हैं। और रॉयल जेली का वाकई बेहतरीन रिजल्ट है ना। और जब आप खाएंगे तो आपको भी इसके रिजल्ट के बारे में पता चलेगा।
उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप मुझे कमेंट करिएगा आपको क्या समझ में आया है। और आप डेली की डेली वीडियो देख रहे हैं, उससे बहुत बड़ा प्यार आपको मिल रहा है। आपका प्यार मिलता है कमेंट के माध्यम से, रोज आप मुझे कमेंट करते हैं। चलिए जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, और आप इतनी देर से मुझे झेल रहे हैं तो आपका थैंक यू भी बनता है। चलिए कल सुबह दोबारा 9 बजे मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल पर, सेम समझने और समझाने वाले के साथ। ओके, बाय बाय।